हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स का कुछ क्वेश्चन लिए हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग 25 प्लस क्वेश्चन होगा, जिसका सेट नंबर 6 है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? अनुच्छेद 39(1) समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, सही है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये गलत है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में अनुच्छेद 51 में है, ठीक है। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, ठीक है। एक होता है अनुच्छेद 51 में, इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को जो है लोकसभा में केवल प्रस्तुत कर सकते हैं अनुच्छेद 109 के 1 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। लोक लेखा समिति में टोटल जो है कितना, लोक लेखा समिति में जो है टोटल कितना सदस्य होता है दोस्तों? टोटल 22 होता है। इसमें जो है 15 जो है लोकसभा से होता है, ठीक है, और 7 जो होता है राज्यसभा से होता है, ठीक है। 7 किससे होता है? राज्यसभा से होता है, याद रखिएगा। लोक लेखा समिति का स्थापना जो है 1921 में हुआ था। 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था, याद रखिएगा। अगर इसका अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का जो है विपक्षी दल से चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं किया था? बताइएगा। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह जो है सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, ये राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 6 नंबर। किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ जो है 1756 में प्रारंभ हुआ था और 1763 में खत्म हुआ था, ठीक है। 1756 में प्रारंभ हुआ था और 1763 में खत्म हुआ था। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं थोड़ा। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान पर हुआ था? हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन जो है कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था? तो 1826 में जुगल किशोर के द्वारा जो है कोलकाता में किया गया था। बताइएगा कौन सा समाचार पत्र था? उदंत मार्तंड, ठीक है दोस्तों, उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? बताइएगा इसका आंसर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना जो है 1885 में बदरुद्दीन तैयब के द्वारा हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा हुआ था। और इसमें एक था फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग भी इसमें शामिल थे। बताइएगा लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 1665 में, सॉरी 1600 नहीं दोस्तों, 1865 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था, ठीक है। ईस्ट इंडिया
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही हुआ था। ठीक है। एक है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसका स्थापना जो है 1852 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 की ओर। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। इसका कार्यकाल की बात करते हैं तो 1905 से 10 तक था। 1905 से 10 तक था। सूरत अधिवेशन के समय ही कांग्रेस का जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ था। यह अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने 2 असप्पा और सिंह असप्पा नीति को लागू किया था? जहांगीर ने लागू किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 की ओर। सतनामी विद्रोह जो है किस मुगल शासक के समय में हुआ था? औरंगजेब के समय में। ठीक है। यह विद्रोह कब हुआ था? 1672 में हुआ था। 1672 में नारनौल में हुआ था। नारनौल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो सर्वाधिक पवित्र नदी की बात करते हैं तो सरस्वती के माना गया है। सरस्वती को जो है कुछ अन्य नाम दिया गया है, जैसे देवीतमा, मातेतमा और जो है नदीतमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सरस्वती नदी को। ठीक है। ऋग्वेद में जो है सर्वाधिक पवित्र नदी जो है सरस्वती है, लेकिन सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण नदी की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण नदी जो है कौन सा है? सिंधु नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन से है दोस्तों। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। पीली क्रांति का जनक कौन है? तो जनक की बात करते हैं तो शशांक पांडे है। शशांक पांडे। ठीक है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध जो है मछली से है। ठीक है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है बागवानी से है। बागवानी से, फल से और किससे दोस्तों? शहद से दोस्तों। ठीक है। बागवानी क्रांति का संबंध स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से, फल से और शहद से है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुलेमित है? बताइएगा। सेमांग जो है कांगो सेमांग का है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है। सेमांग जो है मलेशिया का है। सेमांग कहाँ का है? मलेशिया। सेमांग मलेशिया का है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, ये सही है दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बद्दू ये कीनिया का, ये भी गलत है। बद्दू कहाँ के है? अरब मरुस्थल के है। ठीक है। अरब मरुस्थल का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम श्रेणी की बात करते हैं तो हिमालय श्रेणी है। ठीक है। और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो सबसे पुराना कौन सा है? अरावली है। महान हिमालय को किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। एक चंद्र दिवस जो है 24 घंटा 52 मिनट के बराबर होते हैं। 24 घंटा 52 मिनट। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन 8 घंटा का समय लगता है। ठीक है। चंद्र कैलेंडर में एक वर्ष में कितने चंद्रमा होते हैं? चंद्र कैलेंडर में एक वर्ष में कितने चंद्रमा होते हैं? तो टोटल जो है 12 चंद्रमाह के बराबर होते हैं। चंद्र दिवस एक सौर दिवस की तुलना में है 50 मिनट अधिक लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? सौभाग्य योजना जिसे हम लोग कहते हैं सहज बिजली हर घर योजना, इसका जो है शुरुआत 2017 में हुआ था। 25 सितंबर 2017 को नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था। ठीक है। इसका संबंध जो है गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को मुफ्त बिजली प्रावधान से है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, अटल नव प्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? अटल नव प्रवर्तन मिशन जो है नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था। 2015 में हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19,
निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जीवन प्रत्यास्था, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों के तीनों जो है सम्मिलित है, लेकिन सामाजिक समानता जो है सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ है? तो सेवा कर जो है, सेवा कर राजा चलैया समिति के सिफारिश पर लागू हुआ है। राजा चलैया समिति के सिफारिश पर लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में है। ठीक है, यह जो है आयात निर्यात बैंक को पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं करवाता है। ठीक है, बाकी अनुसूचित व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य भूमि विकास बैंक, ये तीनों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराएगा, निर्यात आयात बैंक को नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला के निर्माण में थोड़ा देखते हैं, तो घास, बकरी और आदमी। घास को बकरी खाएगा, बकरी को आदमी खाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 24 की ओर, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है कब किया था दोस्तों? 1964 में। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है 1964 में रूस के सहयोग से किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, किस देश के संसद का नाम फेडरल असेंबली है? किस देश के संसद का नाम फेडरल असेंबली है? तुर्की, मिस्र, फ्रांस, नन ऑफ दीज। क्या होगा दोस्तों? नन ऑफ दीज। फेडरल असेंबली जो है स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है। स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है दोस्तों। ठीक है, तुर्की के संसद का नाम क्या है? ग्रैंड नेशनल असेंबली। ग्रैंड नेशनल असेंबली। ठीक है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। मिस्र के संसद का नाम क्या है दोस्तों? पीपुल्स असेंबली। याद रखिएगा, पीपुल्स असेंबली। ठीक है, पीपुल्स असेंबली। फ्रांस के संसद का नाम क्या है दोस्तों? नेशनल असेंबली। फ्रांस के संसद का नाम जो है नेशनल असेंबली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? लाली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। किस नदी किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाते हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।